नमस्ते। हमारी जो अंतर्दशा की सीरीज़ है, उसमें आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतर्दशा की, जो है बुध में चंद्र की अंतर्दशा या चंद्र में बुध की अंतर्दशा। इन दोनों अंतर्दशाओं का हम रिज़ल्ट एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक अंतर्दशाएं हैं जहाँ पे मून में मरकरी का पीरियड आता है या मरकरी में मून का पीरियड आता है, ये काफ़ी इरेटिक से रिजल्ट्स देने की क्षमता भी रखती हैं। इन दशाओं को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम फ्रेंडशिप्स की बात करेंगे तो मून का कोई एनिमी नहीं है एंड मून कंसिडर्स मरकरी एज इट्स फ्रेंड। लेकिन जो मरकरी है वो चंद्रमा को अपना दुश्मन समझता है। तो इस रिलेशनशिप को आप ध्यान में रखिए जब भी इस महादशा में ये वाली अंतर्दशाओं को इंटरप्रेट करें, यानी कि मून में मरकरी को या मरकरी को मून में, क्योंकि ये एक अलग सा करेक्टरिस्टिक दे देता है उस समय जातक के अंदर, और अच्छे के अलावा ये बहुत इरेटिक सा बिहेवियर भी लेके आ सकता है उस समय, डिपेंडिंग ऑन दी कॉम्बिनेशंस इन दी चार्ट। उसकी एक वजह और भी है कि देखिए, अगर हम पुरानिक स्टोरीज पे जाएंगे तो जो चंद्र हैं वो मरकरी के इलेजिटिमेट फादर हैं, या मरकरी जो है वो इलेजिटिमेट सन है चंद्र के। बिकॉज देयर इज़ अ स्टोरी जिसमें जो गुरु हैं बृहस्पति, उनकी जो वाइफ है उनका अफेयर हो जाता है चंद्रमा के साथ, और जो बच्चा पैदा होता है वो बुध पैदा होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस मून जो है उनका तो स्नेह है बुध की तरफ, लेकिन बुध जो है वो उनको, चंद्र को लाइक नहीं करते। बिकॉज मरकरी को पाला चाहे गुरु ने है, लेकिन वहाँ पे भी एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम है उन दोनों के आपस में। तो हमारे को इस स्टोरी को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी हम मून मरकरी या मरकरी मून की दशा को इंटरप्रेट करेंगे। तो बिकॉज वहाँ पे जो हमारे नॉर्मल प्रिंसिपल्स हैं दशा के, वो तो ऑपरेट करते ही हैं, बट उसके अलावा वी हैव टू सी हाउ दीज प्लैनेट्स आर प्लेस्ड इन द चार्ट। बिकॉज किसी भी प्रकार का वहाँ पे अगर कोई इन्फ्लुएंस नेगेटिव आ जाएगा तो इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ ट्रबल इन दी लाइफ ऑफ द नेटिव, जैसे कि गलत संगति में जाना या कोई गलत कार्य करना। मैंने इस प्रकार के चार्ट भी देख रखे हैं, लाइक आई सॉ चार्ट्स ऑफ समवन, वो मून की मरकरी में, मून की जब उनकी माताशा चल रही थी उसमें जब बुध का पीरियड आया, सो ही एक्चुअली गॉट इनटू गैम्बलिंग, और गैम्बलिंग को अपना प्रोफेशन बना लिया, जिसकी वजह से वो बहुत ट्रबल में आ गए थे और पकड़े गए थे। सिमिलरली मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं, लाइक आई नो ऑफ अ केस जहाँ पे मरकरी में मून आए तो दिस पर्सन एक्चुअली शिफ्टेड अब्रॉड, और वहाँ पे जाके उनको सेटल होने में समय लगा, बिकॉज इट वॉज समथिंग लाइक अ कल्चरल शॉक फॉर हिम। मतलब आप समझिए, बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली में रहने वाला आदमी अचानक से यूएस चला गया, एंड दिस आई एम टॉकिंग इन द ईयर 99, और उस समय तब इतना एक्सपोजर नहीं था इंडिया में लोगों को टेक्नोलॉजी की तरफ या डेवलप्ड लाइफस्टाइल की तरफ। तो उस जाने की वजह से इट वॉज अ कल्चरल शॉक फॉर दिस पर्सन, उनको बहुत ही डिफरेंट सा लगा, बट ठीक है, ही एडजस्टेड। बट वो जो एक साल था जब मरकरी में मून उनका चल रहा था, जिस पीरियड में वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर हिम। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सिमिलरली अगर आपके घर में टीनेज बच्चे हैं, देर आर चांसेस दैट दे कैन गेट इनटू बैड कंपनी व्हेन द दशा ऑफ मरकरी मून और मून मरकरी इज देयर। तो ये जो रिसर्च है इसके बारे में हमें हमारे गुरु जो हैं श्री कैन राव, उन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था। सो देन आई डाइव डीप इनटू इट, और मैंने देखा कि इस दशा में स्पेसिफिकली इस प्रकार के आपको रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा बृहद पराशर होरा शास्त्र में देखते हैं कि इसके लिए क्या किस प्रकार के रिजल्ट्स वो देते हैं। तो देखिए,
पहले मैं बात करूंगा चंद्र में बुध की दशा की। तो देखिए, जैसे मैंने बताया, जो चंद्र है वो बुध को अपना एनिमी नहीं मानता है। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि जब चंद्र में बुध आएगा तो चंद्र की तरफ से कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस बुध के अंदर नहीं डाला जाएगा। सो मून जो है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं देगा यहाँ पे। मरकरी जो है वो अपने ही कॉम्बिनेशंस के ऊपर इंडिपेंडेंटली एक्ट करेगा, बिकॉज मून की तरफ से कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस यहाँ नहीं जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए, बिकॉज जो दशा लॉर्ड होता है ही इज़ द कंट्रोलर ऑलवेज, और अंतर्दशा जो है वो उसके अंडर एक्ट करती है। बट यहाँ पे चंद्रमा जो है उससे कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं जाएगा, लेकिन बिकॉज मरकरी डजंट लाइक मून, तो वो यहाँ पे चंद्रमा की बात नहीं सुनेंगे। इसको आप इस प्रकार से देखिए, जब भी मून में मरकरी आएगा तो मरकरी विल गो एज पर हिज ओन चॉइस। जो चंद्रमा उसको रिजल्ट्स देने की बात कर रहा है वो रिजल्ट्स नहीं देगा, वो अपनी मर्जी से रिजल्ट्स देगा। तो अपनी मर्जी से अगर कोई प्लैनेट रिजल्ट दे रहा है तो वो कैसे प्लेस्ड है चार्ट में, किस हाउस में है, किन प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड है, उस हिसाब से रिजल्ट्स देगा। तो हमारे को यहाँ पे ये देखना पड़ेगा जो मरकरी है उस पर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है, बैड इन्फ्लुएंसेस है, तो वो ख़राब रिजल्ट देगा वहाँ पे। और अगर उस पर अच्छे इन्फ्लुएंसेस हैं तो देन ही विल गिव गुड रिजल्ट। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आई रिपीट अगेन, कि इरेटिक से आपको थोड़ा रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज वो मून के हिसाब से नहीं चलना चाहेगा, वो मून को ओबे नहीं करेगा। बृहस्पति होरा शास्त्र इसके बारे में कहती हैं कि चंद्र में जब बुध का अंतर हो, एंड यू नो दे टॉक अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल, स्वराशि, केंद्रीय कोण जैसे भी हों, तो धन लाभ, राजा से आदर, यू नो ऑल दी गुड थिंग्स इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं, तो जैसे हर दशा में देते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं सिर्फ उस पर आऊँगा, बाकी रिजल्ट्स तो आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं राजा से प्रेम, दैट मीन्स यू नो जब मरकरी आते हैं चंद्र में तो इन लोगों का पॉलिटिकल कनेक्शन बनने के चांसेस बन जाते हैं, या इन्फ्लुएंशियल पीपल के साथ इनके कनेक्शंस बनते हैं और उनके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। सो व्हेन यू आर सिटिंग विद पावरफुल पीपल, तो वहाँ पे आपको खराब संगत में आने के चांसेस भी बन सकते हैं। डिपेंड्स यू नो एट व्हाट एज यू आर। अगर आप यंग हैं काफ़ी और पावरफुल लोगों के बच्चों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो ऑब्वियसली यू नो यू कैन गेट इनटू बैड हैबिट्स ऑल्सो। आगे ये लिखते हैं राजा से प्रेम, विद्वानों का संग, मोती मूंगा मणि वाहन वस्त्र, आरोग्य प्रीति सुख, यू नो ऑल काइंड ऑफ यू कैन से लग्जरीज जो हैं वो आपको मिल रही हैं। एंड साथ में लिख रहे हैं सोमरस आदि सुरपान होते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जहाँ पे ये सुरपान और सोमरस की बात कर रहे हैं, सो इट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग दैट अ पर्सन कैन गेट इनटू बैड हैबिट्स। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है जब भी मून में मरकरी का पीरियड आए। तो इट इज़ वेरी क्लियरली इंडिकेटेड बृहस्पति होरा शास्त्र में। ये तो हमें बस इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। आगे लिखते हैं कि अगर ये छठे, आठवें, 12वें में या नीच में हो तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, बंधन दे सकते हैं, कष्ट हो गया, पीड़ा, ऑल दोज थिंग्स। दीज आर अगेन यू नो जनरल रिजल्ट्स विच दे हैव गिवन। बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। रेमेडी के लिए यहाँ पे कहते हैं कि अगर मून में मरकरी तंग कर रहा हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है दैट इज़ वेरी गुड। एंड ये तो मेरे गुरु ने हमेशा, राव सर ने हमेशा रिकमेंड किया है कि कोई भी प्रॉब्लम आए उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम अगर किया जाए, सो इट इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी। और स्पेशली मून में जब मरकरी चल रहा हो तो उस समय बुधवार को अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं तो इट कैन गिव एक्सीलेंट रिजल्ट्स। और जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स मून मरकरी पीरियड में आ रही हैं उससे आपको ईजिली रिलीफ मिल सकता है। तो ये तो हम लोगों ने बात करी मून में मरकरी की। आइए अब मरकरी मून को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा मरकरी में, मून में मरकरी इज अगेन यू नो नॉट इन अ गुड रिलेशन विद मून। तो जो भी चीज़ें मरकरी प्रॉमिस कर रहा है चार्ट में वो चंद्रमा के ऊपर पास ऑन नहीं करेगा। स्पेशली यू नो इफ इट इज़ प्रॉमिसिंग गुड थिंग्स,
वो नहीं देगा, वो उसको देना ही पसंद नहीं करेगा. So again, Moon has to act on his own, but because Moon considers Mercury as his friend, तो वहाँ पे वो स्टिल जो मरकरी दशा जो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करेगा, और अपॉन हिज ओन यू कैन से पावर, और अपने जो योगास चंद्र के बन रहे हैं उसके बेसिस पे आपको चार्ट में वो रिजल्ट देगा. अगर हम बृहस्पराशर होरा शास्त्र की बात करें तो वहाँ लिखते हैं बुध में चंद्र अंतर्दशा का फल. तो अगेन दे टॉक अबाउट द सेम थिंग कि अगर स्ट्रांग बैठा है तो स्त्री पुत्र वस्त्र भूषण लाभ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ जो डिफरेंट चीज़ है यहाँ पे एंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यहाँ पे मिष्टान भोजन पर्सन गेट्स इंटरेस्टेड इन टू फूड, गाना बजाना, शास्त्र का अध्ययन. सो इससे एक चीज़ समझ में आती है दैट जब भी बुध में चंद्र का अंतर आएगा अ पर्सन बिकम्स वेरी क्रिएटिव. इस चीज़ को हमारे को हमेशा ध्यान रखना है. एंड इनफैक्ट आई हैव सीन, आई नो अ चार्ट जिसमें एक जातक में जब उनका बुध में चंद्र का अंतर आया था तो उस समय ही स्टार्टेड अ फूड बिजनेस. इट वाज बेसिकली सप्लाइंग फूड टू people working in offices. So something like that he started. He had a van और उसमें वो प्रिपेयर करके खाने को बुध के अंदर जब चंद्र उनका चल रहा था तो इस प्रकार से वो काम कर रहे थे. बुध जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी जो है वो जाग जाती है. न पर्सन गेट्स इनटू म्यूज़िक. अब आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत टीनेजर्स होते हैं वो आज उनका गिटार में या एनी अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, दे वांट टू प्ले इट. या किसी रॉक स्टार या पॉप स्टार के पीछे दे बिकम क्रेजी और उसी की तरह एक्ट करने लग जाते हैं, उसी को फॉलो करने लग जाते हैं. आपने देखा होगा इस तरह का बिहेवियर आपको देखने को कई बार मिलता है कॉलेज स्टूडेंट्स में या टीनेजर्स में. दिस कैन हैपन इन द दशा ऑफ मरकरी मून. अगेन थोड़ा सा नॉर्मल से हट के बिहेवियर एंड चेंजेस, तो इस तरह की आपको चीज़ें को जो हैं वो देखने को मिलेंगी हमेशा. और होता है कई बारी जैसे बच्चे होते हैं व्हेन दे फॉलो अ पॉप स्टार, तो अगर वो इफ़ ही इज़ टेकिंग समथिंग तो वो भी सिमिलर तरह के सब्सटेंसेस लेना पसंद करते हैं टू एक्ट लाइक हिम. तो बेसिकली क्या होता है कि they are trying to get into another personality. तो उस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं. बट अगर ये प्लैनेट्स वेल प्लेस्ड हों और दोनों प्लैनेट्स अच्छे से प्लेस्ड हों चार्ट में, तो एंड यू हैव टू सी इट वेरी केयरफुली, तो वहाँ पे आपको एक्चुअली आर्ट्स और डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी जो है वो भी आपको डेवलप होती उस टाइम पे दिख सकती है. सो अगेन यू हैव टू सी इट very carefully. You have to check all the combinations in the D1 chart and different divisional charts. तो जब भी मून में मरकरी या मरकरी में मून आए, ऑलवेज लुक इनटू दिस वेरी केयरफुली, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे केसेस में अच्छे रिजल्ट के अलावा इरेटिक रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं. सो दीज आर माई थॉट्स ऑन मरकरी मून मरकरी पीरियड्स इन अ बर्थ चार्ट. धन्यवाद.